नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। करनाल में जो धरना चल रहा था, मनोहर लाल खट्टर ने उसकी हवा निकाल दी। बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने जो निर्णय लिया, उस निर्णय से तो तथाकथित किसान नेता भी सकपका गए। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो करे क्या, और अब कर भी क्या सकते थे। उनकी जो मांग थी, उस मांग को मुख्यमंत्री ने कहा कि चलिए आइए बैठिए, हम बात कर लेते हैं, और आप जो कहते हैं हम उसको सुनते हैं और फिर जो है उस पर कामकाज कर लेते हैं। तो उनकी मांग क्या थी, पहले हम लोग इसको जानते हैं। वो चाहते थे कि जो 28 अगस्त को घटना हुई, 28 अगस्त को हुआ क्या था, 28 अगस्त को बास्तर टोल प्लाजा को इन लोगों ने मतलब तथाकथित किसानों ने घेर लिया था और आवाजाही इन्होंने बंद करने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि साहब हट जाओ, उन्होंने कहा ना हटेंगे क्या कर लेगा। तो पुलिस ने कहा ठीक है भाई, नहीं हटोगे कोई बात नहीं, आपका मान मिन्नत करते हैं साहब, सरकार हट जाओ। ये लोग अड़ गए तो लाठी चार्ज हो गई, और लाठी चार्ज में किसी का सर फूट गया, लोग चोटिल हो गए। और किसानों का यह दावा है कि उस लाठी चार्ज में एक कृषक की मृत्यु हो गई। और फिर ये जो पूरी बात है, इस पूरी बात को लेकर उन लोगों ने एक आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन इस बात को लेकर हुआ कि दरअसल वो जो लाठीचार्ज हुई, उस लाठीचार्ज का आदेश जिस अधिकारी ने दिया, और जिस अधिकारी ने कहा कि सर फोड़ देना, मतलब आईएएस आयुष सिन्हा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार ने कहा कि देखिए रिपोर्ट आ जाने दीजिए, कार्रवाई कर देंगे। उन्होंने कहा ना, आप पहले कार्रवाई करिए। तो ये जो अड़े हुए थे, अब देखिए किस तरीके से सरकार ने इनको बैठाया और इनकी बात को, जो इनको लगता है कि मान लिया। सरकार ने बुलाया और कहा ठीक है, हम आयुष सिन्हा को छुट्टी पर भेज देते हैं। अब ये बर्खास्त तो नहीं हुए, जितना मैं समझ पाया हूं। आप लोग अगर जो समझते हो बताइएगा। सस्पेंड होना और छुट्टी पर भेजना दो अलग अलग चीजें हैं। तो उनको छुट्टी पर भेज दिया गया और कहा गया कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक कमेटी बनेगी जो उस पूरी घटना की इंक्वायरी करेगी, मतलब जो लाठीचार्ज हुआ उसकी इंक्वायरी करेगी। और उस इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद सही मायने में आईएएस आयुष सिन्हा के ऊपर कोई कार्रवाई होगी। इसका मतलब ये हुआ। लेकिन इन लोग मान गए। अब मैं आऊंगा कि क्यों मान गए, उस पर भी हम लोग आएंगे, और कितना स्मार्टली मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने ये मामले को निपटा दिया। और दूसरी बात ये हुई कि जो आप मुआवजे की बात कर रहे हैं, मृतक किसान के परिवार की, उसमें 2 लोगों को संविदा पर नौकरी दे दी गई। ये लोग साहब तैयार हो गए, और जो है धरना जो चल रहा था, जिसको माना जा रहा था कि अब सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर के बाद वो चौथा स्थान बनेगा जहां पर अब घेराबंदी होगी और आंदोलन लंबा खींचा जाएगा। लेकिन लंबा जो है खींचा नहीं, बीच में ही बात बन गई। और तब, जबकि उस अधिकारी को बर्खास्त नहीं किया गया है, यह आप ध्यान रखिएगा। तो बीच में बात बनी क्यों? एक तो खट्टर साहब का अपना जो कमाल था वो था ही और है ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात जो हुई वो पॉलिटिकल है। आपने देखा होगा कि इस पूरे आंदोलन में अगर आप देखिए तो राकेश टिकैत एक आध दिन आए, उसके बाद से वो आना बंद कर दिए। तो ये आप देखिए कि जो किसान आंदोलन है, तथा कथित उस किसान आंदोलन में भी राजनीति चल रही है। राजनीति ये है कि जो गुरनाम सिंह चड़ूनी है, गुरनाम सिंह चड़ूनी पंजाब में लड़ेंगे चुनाव, जैसा कि जो भारतीय आर्थिक पार्टी बनी है, और उस पार्टी के ये सीएम चेहरा है। और राकेश टिकैत की इनसे बनती नहीं है। राकेश टिकैत के अपने हित लाभ हैं, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, संभवतः कांग्रेस के पक्ष में या और दलों के पक्ष में, आप कहिए विपक्ष के पक्ष में। और जो चड़ूनी साहब कर रहे हैं, वो उनसे क्या होगा कि पंजाब में उससे कांग्रेस को नुकसान होगा। इसलिए इन लोगों के रास्ते अलग अलग हैं, और इसी वजह से ये जो करनाल में जो इन लोगों ने धरना शुरू किया था, उस धरने को उतना लंबा खींचने का मद्दा गुरनाम सिंह चड़ूनी में नहीं था। क्योंकि
अगर ये इनका सपोर्ट मिलता भी तो कांग्रेस अभी से मान लीजिए, अगर अभी जैसे इनके ऊपर आरोप भी लग रहा है, कई लोगों ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये भाजपा के लोग कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनको समर्थन करते हैं, लेकिन अभी हरियाणा में चुनाव नहीं होने हैं, पंचायत के चुनाव होने हैं, बाकी विधानसभा का कोई चुनाव नहीं होना। एक बात, दूसरी बात, किसान को आप जोड़िएगा कैसे, क्योंकि जो काम मनोहर लाल खट्टर ने बतौर मुख्यमंत्री किसानों के लिए किया है और कर रहे हैं, वैसा कामकाज तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी नहीं कर रहे हैं, तो आप किसानों को कैसे एकजुट करिएगा। अभी हमने पीछे एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने आपको ये बताया कि किस तरीके से उन्होंने ट्वीट करके बाकायदे कैप्टन अमरिंदर सिंह को कटघरे में खड़ा किया और उनसे सवाल पूछा कि हम यहाँ जो है इतने जो फसल है उसको हम एमएसपी देते हैं और इतना इतना अनुदान देते हैं, मतलब उन्होंने डिटेल दिया था और इस पर डिटेल हमने एक अलग से मतांतर पर ही स्टोरी कर रखी है। तो ये आंदोलन खड़ा कहां होगा, ये एक बड़ी चीज थी। तो इसलिए एक तो यह आंदोलन ज्यादा दिन तक कोई चला नहीं पाता, मनोहर सरकार के खिलाफ, ये एक बड़ी चीज थी। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का आंदोलन या मोमेंटम जो चलता तो उससे नुकसान किसको होता, उससे नुकसान यहां पंजाब में कांग्रेस को ही होना है, यह बड़ी चीज है। अभी यहां लंबा आंदोलन खींचने कोई मतलब नहीं, तो इसलिए आंदोलन चलता भी नहीं। और एक चीज कि जो संसाधनों वाला मसला है, गुरनाम सिंह चुड़ूनी को माना जाता है कि अभी उतने संसाधन नहीं है कि यहां यह 10-10 महीना आंदोलन चला सके, और ना इनके पास वो लोग फंड करेंगे जो लोग चाहते हैं कि इस तरीके का आंदोलन खींचे, क्योंकि वो यहां आंदोलन, जैसे हमने कहा कि यहां भी उस तरह का पॉलिटिकल ग्राउंड है नहीं। कहां पर है पॉलिटिकल ग्राउंड, है उत्तर प्रदेश में, यहां आंदोलन लंबा खींचना उनके लिए हितकर है। लेकिन हरियाणा में तो अभी चुनाव नहीं है कोई विधानसभा या बड़ा चुनाव, और पंजाब में इसलिए भी नहीं है क्योंकि पंजाब में तो कांग्रेस ही है और चढ़ूनी साहब चढ़ाई किए हुए हैं कांग्रेस पर ही, तो ये मामला थोड़ा गड़बड़ है। तो इस वजह से भी यह आंदोलन ज्यादा लंबा जाना नहीं था, और इस बात को मनोहर लाल खट्टर बखूबी समझ रहे थे। भले से उनको आदमी कुछ भी कहे, कि जैसा कि आप ये देखिए कि हर्षवर्धन सर ने अपने आज एक वीडियो में कहा भी कि वो प्रचारक हैं, तो प्रचारक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे हैं। तो इसका यह मतलब नहीं हो जाता है कि आपके अंदर प्रशासनिक समझ और सूझबूझ नहीं है और पॉलिटिकल मर्म नहीं है, वो सारी चीजें, उन चीजों को देखते हुए उन्होंने ये शर्त रखी, ये पासा फेंका, और उसमें जो है किसान नेता तुरंत तैयार हो गए कि नहीं, ये बेशक करके काम खत्म किया जाए। तो ये दरअसल सही मायने में खट्टर सरकार की जीत है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।